बांग्लादेश किस तरह से डरावा डरावा नजर आया। मैं आपको सच बात बताऊं, बांग्लादेश ने डर के खेला है मैच, और बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि यार एक अब आप कि 23 पे 6 आउट करने के बाद भी हमें बांग्लादेश मैच मार के चला गया था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो लिटन दास ने एल लगा दिए थे हमारे अब जो ये हिस्टोरिकल मैच है, इसमें विराट कोहली के रिकॉर्ड बने, इसमें जडेजा के रिकॉर्ड बने, इसमें अश्विन के रिकॉर्ड बने। ये हिस्टोरिकल सीरीज कही जाएगी, इंडिया की गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाएगी। जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस थी 1.5 दिन के अंदर, और यार क्या कोच मिला। और उसकी बात पिछली इनिंग में भी विराट कोहली ने दिल जीते थे, 47 रन बनाए थे, और उस टुक टुक करके हमारे बाबर रिजवान की तरह पहले 50 बनाऊं बाद में टीम जाए, ये इंडिया ने नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूं ये अभी तक का 2024 का बेस्ट टेस्ट मैच इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं था इसका रिजल्ट आ जाएगा, और कहां से रिजल्ट आया और जिस किस्म की इंडिया ने पार्टी दी है। दोस्तों, भारत ने आज जो जीत दर्ज की है वो क्रिकेट की किताब में अमर हो गई है। भारत ने ये जीत डराकर धमकाकर अर्जित की है, जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। बांग्लादेश ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। चाहे बॉलिंग की बात की जाए या बैटिंग की या फिर फील्डिंग की, हर डिपार्टमेंट में भारत अव्वल दर्जे का खेला। रोहित को तो मानो कोई डर ही नहीं है, हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया। खुद पाक मीडिया सन्न है कि ये इंडिया का क्रिकेट कहाँ जा रहा है। आइए दोस्तों, इस खास जीत पर खास रिएक्शन आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके सन को सब्सक्राइब कर ले। 4305 दिन हो गए इंडिया को हारे हुए। 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीतने वाला मतलब अकेला रोहित शर्मा तो नहीं है, इसमें धोनी भी शामिल है, इसमें विराट कोहली भी शामिल है। तो 4305 दिन हो गए उनको हारे हुए अपने घर के अंदर। अभी कोई है जो हराएगा भी इनको? इतना थप्पड़ है किसी के अंदर? इतना बड़ा कोई माइका लाल है जो इंडिया के अंदर जाके आ रहा है? बहरहाल एक जबरदस्त मैच जो इंडिया ने अपने नाम किया, और एक ऐसे वक्त में जहां सिर्फ 3 दिन में 35 ओवर हुए थे। 3 दिन में 35 ओवर हुए थे, और अगले 2 दिन के अंदर काम तमाम करके घर भेज दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो बातें कर रहा था कि भाई इंडिया को 2-0 घर में जाकर मारेंगे, मतलब इस टीम ने 1.5 दिन में आपको टेस्ट मैच मार दिया। एक दिन में आपको 2 बार ऑल आउट कर दिया। मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब आज का घंटा 1.5 समय और कल का दिन, मतलब 1.5 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म करके जा रहे हैं। और ये वही बांग्लादेश है जो हमें 565 मार के गया था। ये वही बांग्लादेश है ना। और ये भी वही बांग्लादेश है जब 23 पे 6 आउट थे हमारे, तो इसी बांग्लादेश ने हमें मतलब वो टेस्ट मैच फिर मार दिया था पकड़ के। कोई भी टीम ऐसी टीम नहीं होती कि भाई 2 दिन में टेस्ट मैच जीत जाए। 2 दिन में आप एक टीम को 2 बार ऑल आउट कर रहे हो, 1.5 दिन में बढ़ के आप एक टीम को 2 बार ऑल आउट कर रहे हो। खत्म कर दिया वलीद, ऐसा कौन करता है यार। कल हमने देखी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 200, मतलब कल तो मैं कहती हूँ इंडिया ने तारीख रकम कर दी है। और कल हमें टेस्ट मैच नहीं T20 देखने को मिला। क्या कहेंगे यार। पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा शर्म लाइक एक डार्क डे है हमारे लिए। बांग्लादेश वो टीम है जो कि पाकिस्तान को हमारी होम ग्राउंड पे जलील करके गई। हम कह रहे हैं भाई हमारी टीम में लड़ाइयाँ बड़ी हैं, हम यहाँ पे पिच अपनी मर्जी की नहीं बना सकते। और भाई पिच अपनी मर्जी की बनाओ। पहला दिन गया बारिश के अंदर, 2 दिन बैटिंग की, 2 दिन बारिश होती रही है ग्राउंड के अंदर कानपुर में। 2 दिन कानपुर में बारिश होती रही है, और 1.5 दिन, अभी 1.5 दिन पूरा भी नहीं हुआ, इंडिया ने दे चपेड़े मारी बांग्लादेश को। बांग्लादेश को अपने घर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। घर में घुस के हमारी जिसको कहते हैं ना इज्जत का मलिदा बना के चले गए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इंडिया के अंदर। और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब कि ये टीम ऐसे हारनी चाहिए थी, हमने भी इनको ऐसे हराना चाहिए था। कौन सा डाले ऊपर से हिस्ट्री ये बताती है आज तक हम उनसे हारे नहीं थे, और फिर उसके बाद हम हार गए 2-0 से। हमने सोचा ये टीम बहुत अच्छी होगी, इंडिया को भी हरा देगी, लेकिन इंडिया तो फिर इंडिया। मैंने इंडिया को हराने का तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा टफ टाइम तो जरूर देंगे भैया। उनको तो जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी, मेहदी हसन मिराज, सबको एक्सपोज करके रख दिया उन्होंने, सबको एक्सपोज करके रख दिया। इंडिया ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया पाकिस्तान के साथ, सही में जले पे नमक। मतलब यही टीम अब इंडिया जाके ढेर हो चुकी है, और इंडिया हो गई है। इंडिया ने इस टीम को आउट क्लास किया, और 3 दिन बारिश के बावजूद इंडिया ने यह साबित किया, इंडियन टीम ने यह साबित किया कि किस तरह से WTC में और टेस्ट की नंबर 1 टीम कैसे खेलती है। वो आज साबित हो चुका है साहब। बर्बाद कर दिया सर, तो बर्बाद कर दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि हम व्हाइट वॉश होने आएंगे, और ये बात तो निश्चित थी, मतलब ऑन कार्ड थी। ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन था। ऐसा उसकी वजह ये है कि यार इंडिया खास तौर पे होम टेस्ट सीरीज वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। एक टेस्ट इंडिया हारा है 11 टेस्ट मैचेस में, अगर आप अंदाजा लगा लें, जिसमें 2 ड्रॉ हुए हैं और बाकी 8 के 8 जीता हुआ। ये कौन सी टीम है, ये क्या खाते हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, लड़के कहाँ से आते हैं? अबे क्या मार्स पे, मुझे याद है विराट कोहली से सवाल किया एक खातून एंकर ने कि अगर एलन मस्क आपको मार्स पे जाने के लिए इनवाइट करे तो आप क्या करेंगे? तो विराट ने बोला यहाँ तो ढंग से रह ले, मतलब यहाँ तो ढंग से रह ले। अब टेस्ट मैच में सिर्फ रिकॉर्ड्स ही ब्रेक किए इंडिया ने, मतलब 3 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में 50 कहां बनते हुए देखे। मतलब हमने बड़े बड़े 30 मार खान देखे, लेट 90s और अर्ली 2000 की ऑस्ट्रेलिया देखी। गिलक्रिस्ट वो तो नीचे आता था, बट लैंगर मारते थे, स्लेटर भी थे किसी वक्त, उसके साथ मैथ्यू हेडन थे, पर नहीं देखा 10 ओवर में 100 कर देते हैं। रोहित शर्मा अगर आउट नहीं होते तो मुझे तो लग रहा था कि कुछ 6 ओवर में 100 रन टेस्ट मैच में होने वाले। इतने तो हमारे वालों से T20 में भी नहीं बनते भाई। आप मैच जीत रहे हो भाई, इसको कहते हैं आप अपनी क्लास दिखा रहे हो। उन्होंने बोला हमें 2 दिन भी दे दो, 1 दिन भी दे दो, हमने जीतना ही जीतना है। जब हमारा जो टारगेट ही जीतना है, तो भाई 1 दिन दे दो या 2 दिन दे दो, हमारा काम जीतना ही जीतना है। और ये भाई शांतु है ना,
तो बकवास फैल रहा था कि भाई 2 दिन में टेस्ट मैच इंडिया को 2-0 रहेंगे, मतलब पाकिस्तान को जाकर 2-0 मार दिया तो आप इंडिया को भी घर में जाकर 2-0 मार लोगे। भाई क्रिकेट खेलने गए हो, गुल्ली डंडा तो खेलने गए नहीं उधर। मतलब इंडियन टीम तो इस तरह होगी ना, मतलब इंडिया तो जिस तरह युगांडा की टीम है या जिस तरह नेपाल की टीम है, कोई आराम से आप मार के आ जाओगे। मतलब भाई वो अपने घर में हम लोग हारे हैं, वो एक अलग चीज है। यकीन करें मुझे शर्म आती है, 565 रन हमने इस टीम से खाए हुए हैं और मुशफिकुर रहीम हमें 2-2.5 दिन पिद्दी लगाता रहा। हमने 23 पे 6 आउट कर दिए थे इनके साथ। 23 पे 6 आउट करने के बावजूद भी हम लोग जो है वो, मतलब आप ऐसा कह लें कि 23 पे 6 आउट करने के बाद भी हमें बांग्लादेश मैच मार के चला गया था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। कहां से आएंगे ऐसे बॉलिंग, कहां से ऐसी बैटिंग। हम कह रहे हैं भाई इंडिया WTC में आईसीसी की जो भी पाकिस्तानी कौम है ना, हम बातें करते हैं कि इंडिया WTC के फाइनल में टॉप पे इसलिए बैठे, फेवरेटिज्म करता है। और भाई उनकी परफॉर्मेंस देखें, बुमराह 3-3 विकेटें उड़ा रहा है, अश्विन एक बूढ़ा शेर उनका, वो भी शिकार करना नहीं भूला है। आप देख लें। इसके अलावा मैं कहता हूं कि इंडिया के पास जो बैटिंग, बॉलिंग जैसी फील्डिंग, उनकी कोचिंग, उनके जो हार्डवर्क है, उनकी फिटनेस लेवल चेक कर लें। या टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं कि एक टाइम पे जो टेस्ट क्रिकेट का जो इन्वेंशन की थी बेसबॉल की, इंग्लैंड ने ईजाद की थी, पर उसको सही से मैच्योर कौन, यूटिलाइज कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और भाई इंग्लैंड वाले क्या दुनिया के जितने भी बड़ी तजियाकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो मैच देख के परेशान होकर बैठ गए। भाई 1-2 दिन के अंदर टेस्ट मैच कौन खत्म करता है? पहले भी तकलीफ में थे, शान मसूद को तो एक हफ्ते से होश ही नहीं आ रही थी ना कि बांग्लादेश से हार गए। अब उसकी महीने तक होश उड़ जानी चाहिए कि इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया और हम 2-0 से हारे। इस टेस्ट मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा किसी ने सोचा ही नहीं था भाई साहब। और ये कल मैं बातें कर रहा था कि एक सेशन पहले खत्म होता नजर आ रहा है, वो हो गया। और ये इंडिया ही कर सकती है। अब्दुल्ला भाई मेरी नजर में मैं 2024 के टेस्ट मैचेस को देखूं ना, 2024 के अंदर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, 2024 में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच हुआ। इसी के साथ साथ 2024 के अंदर हमने श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखे, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के देखे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के देखे और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के देखे। लेकिन अभी तक 2024 का अगर मुझसे पूछोगा तो ये सबसे वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट मैच रहा। क्योंकि इसकी वजह ये है कि 3 दिन हमने रगड़ के पीसीए को रगड़ा लगाया कि इस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। जिस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं थी, उस मैच का इंडिया ने रिजल्ट निकाल दिया। पड़ेगी आपको इस कैलिपर की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक बार फिर इंडिया ने दिखा दिया। और आज अगर आप देखें, देखो ये टारगेट चेस करना लोगों को शायद लग रहा हो कि बड़ा आसान था, लेकिन अगर यहाँ पर बांग्लादेश को सिर्फ 120 रन का टारगेट भी चेस करना पड़ता तो इंडिया बांग्लादेश को हरा देता। मेरी ये बात लिख लीजिए। जिस तरह से बॉल आज यहाँ पर घूम रहा था, जिस तरह से बॉल यहाँ पर फिर रहा था, जिस तरह से बॉल यहाँ पर नीचे रह रहा था, क्यों इंडिया ने जल्दी टारगेट चेस कर लिया? क्योंकि इंडिया को जो बैट बॉल मिल रहा था, इंडिया उसको मार रहा था। बावजूद इसके इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। बेशक रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए। फिर बहुत बुरे तरीके से मैदी का घूम रहा था और 89 पर 3 खिलाड़ी आउट थे। अगर बांग्लादेश वहां से अच्छा, जडेजा ने जिस तरह से बैक टू बैक इनके विकेट्स निकाले, 89 पे 3 थे और 94 पे 7 आउट हो गए थे। 5 रन में 7, मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब 8.22 जिस पर 35 ओवर खेले गए, ये 8.22 से तो एवरेज 2 साल में T20 में रन नहीं बने हमारे यार, वही 150 160। लेकिन हाँ, ये किसी की टेक लेने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान हारा था तो ये बात हो रही है। लेकिन हाँ यार, पाकिस्तान या किसी और टीम को जो छोटी टेस्ट क्रिकेटिंग टीम्स को मौका देती है, उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है इन टीमों से खेलने की, और फिर ये देखना चाहिए कि हार का खौफ, क्या रोहित शर्मा को नहीं था हार का खौफ? क्या हमारी हार जो है वो कितनी खतरनाक हो जाएगी मेरे लिए कि यार तुम बांग्लादेश से हार गए लांती? तो भाई ये चीजें आपको समझनी होंगी, ये चीजें आपको देखनी होंगी। मगर हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया, द वे दे प्लेड थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच का वर्ड कहते हुए मुझे हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूं। इसलिए आ रही है भाइयों हंसी कि यार ये मैच हुआ ही कितना है, वो पहले दिन का खेल, फिर कल का खेल, फिर आज का आधा खेल। अगर मैं यूं कह लूं कि ये 2.25 दिन के अंदर हारा है बांग्लादेश, ये 2 दिन और कुछ पार्ट था। अभी असल में राज ने पकड़ के हमें बजा दिया था। आप टीम इंडिया की बात करो, आज देखो 146 पे पूरी टीम लुढ़का दी है, 146 पे, और फिर टेस्ट मैच भी जीत लिया, सीरीज भी 2-0 से जीत लिया। कहने को तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ था, हर बंदा कह रहा था यार ये टेस्ट मैच ड्रॉ है। टीम इंडिया ने, रोहित शर्मा की कप्तानी भी तो कोई चीज है ना, फिर वो कप्तान किस चीज का हुआ अगर वो मुश्किल सिचुएशन में मैचेस ना जिताए? बेटा इजी सिचुएशन में सारे जीत जाते हैं। कप्तान वही होता है, प्लेयर वही होता है, एथलीट्स उसे ही कहते हैं जो मुश्किल सिचुएशन में आके अपनी कंट्री को कुछ ना कुछ करके दे। हिस्टोरिकल मैच है, इसमें विराट कोहली के रिकॉर्ड बने, इसमें जडेजा के रिकॉर्ड बने, इसमें अश्विन के रिकॉर्ड बने। ये हिस्टोरिकल सीरीज कही जाएगी, इंडिया की गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाएगी। जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस थी 1.5 दिन के अंदर, और यार क्या कोच मिला। और तो अपने आप में बड़ा शेर बनी फिरती थी कि हम इंडिया के होम ग्राउंड में जाकर हराएंगे। इन्होंने तो मार के बांग्लादेश को मेरा ख्याल दुम्बा बना दिया। देखिए शेर जरूर था, बांग्लादेश शेर जरूर था, पर बीगी बिल्ली इंडिया ने बना के रख दिया उनको अपने ही घर बुला के। लाइक पाकिस्तान हरा सकता था एक टाइम पे, पर पाकिस्तान में वो एबिलिटी नजर नहीं आ रही है। 50 ओवर में नहीं, 180 ओवर टोटल खेले। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे इंडिया ने कितने आधे से भी आधे जिसको कहते हैं ना उनके ओवर्स खेल के भी मैच जीता। तो इसलिए मैं कहता हूं ये अभी तक का 2024 का बेस्ट टेस्ट मैच इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं था इसका रिजल्ट आ जाएगा और कहां से रिजल्ट आया, और जिस किस्म की इंडिया ने पार्टी दी है सबको, फैंस को एंजॉय करवाया। देखो आज क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह से बहादुरी के साथ इंडियन क्रिकेट खेल रहा है, ये कमाल है। ये कमाल है कि इंडिया
बगैर डरे खेल रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको जरा बराबर जो डर लगाओ, एग्रेसिव इंटेंट से खेले हैं, ताबड़तोड़ खेले हैं। विराट बड़ी बेहतरीन की परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछली इनिंग में भी विराट कोहली ने दिल जीते थे, 47 रन बनाए थे और उसके बाद छक्का मारने जा रहे थे शकीब को। अपने इंटेंट को उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं अपने 50 कर लूं, टुक टुक करके हमारे बाबर रिजवान की तरह पहले 50 बनाऊं बाद में टीम जाए, ये इंडिया ने नहीं किया।